क्या आप तैयार हैं? भारत के एक छोटे से गांव के बाहर एक ऐसा जंगल था जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस जंगल में एक छलावा रहता है। लाल साड़ी पहने एक औरत जो धुंध के बीच खड़ी दिखाई देती है। वो कभी सामने नहीं दिखती, हमेशा पीठ करके खड़ी रहती है और जो भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिस पर हजारों लाल धागे बंधे थे। गांव वाले कहते थे उन धागों में एक ऐसी आत्मा कैद है जो आज भी इंसानी आत्माओं की भूखी है। लेकिन उस रात एक आदमी ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और फिर शुरू हुआ मौत का सबसे भयानक खेल। रात के ठीक 9 बजे मोटा सा गांव का दुकानदार गोपाल हाथ में लालटेन लेकर जंगल से गुजर रहा था। उसे दूसरे गांव तक सामान पहुंचाना था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। पेड़ों की परछाई जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसे दूर एक आग जलती हुई दिखाई दी और उसके सामने लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। पीठ उसकी तरफ थी। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा है? कोई जवाब नहीं। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा एक विशाल पेड़ लाल धागों से लिपटा हुआ था। जड़ों के पास छोटे छोटे दिए जल रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वापस चले जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। कौन है? अचानक वो लाल साड़ी वाली औरत चलने लगी। धीरे धीरे जंगल के अंदर जैसे किसी को बुला रही हो। गोपाल के कदम अपने आप उसके पीछे बढ़ने लगे। उसका दिमाग कह रहा था भाग जाओ, लेकिन शरीर उस औरत का पीछा कर रहा था। कुछ देर के बाद औरत अचानक रुक गई। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका शरीर अभी भी सामने की ओर था। सिर्फ गर्दन पीछे मुड़ रही थी। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर उसकी आंखें गोपाल से टकराईं। पूरी काली, बिना पुतलियों के। इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गोपाल की सांस रुक गई। अचानक चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। महिलाओं की चीखें, पुरुषों की मदद की पुकार। गोपाल ने देखा धुंध के अंदर सैकड़ों चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना जबड़ों के, कुछ आधे जले हुए। तभी एक बूढ़े आदमी की आत्मा सामने आई। भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, ये कोई इंसान नहीं है। तुम कौन हो? हम वो लोग हैं जो इसके जाल में फंस गए थे। ये छलावा है, ये तुम्हारे डर को खाकर और शक्तिशाली हो जाती है। तभी छलावा हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी चीखों में बदल गई। उसका शरीर टूटने मरोड़ने लगा। हड्डियों की आवाज आने लगी। उसके हाथ लंबे होने लगे। बाल जमीन तक पहुंच गए। मुंह कानों तक फट गया और फिर वो हवा में तैरने लगी। आज एक और आत्मा मेरी होगी। गोपाल जान बचाकर भागा,
लेकिन जंगल बदल चुका था और रास्ता उसी पेड़ तक पहुंचा रहा था। वो जितना भागता उतना ही पेड़ के करीब पहुंच जाता। पीछे से छलावा की हंसी गूंज रही थी। भाग लो, जितना भाग सकते हो। अचानक गोपाल को याद आया, उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई थी। अगर कभी लाल धागों वाले पेड़ के पास जाना पड़े तो सबसे मोटा धागा मत तोड़ना, उसी में उसकी शक्ति कैद है। गोपाल तेजी से पेड़ तक पहुंचा। उसने देखा एक चमकता हुआ लाल धागा बाकी धागों से अलग था, लेकिन तभी छलावा उसके सामने प्रकट हो गई। उसे मत छूना। जंगल कांपने लगा। दिए एक एक करके बुझने लगे। छलावा बिजली की गति से उसकी ओर झपकी। उसके नुकीले नाखून गोपाल के चेहरे को छू गए। खून टपकने लगा। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। अब खत्म हो जाओ। वो उसका गला पकड़ने लगी। आखिरकार ताकत लगाकर गोपाल ने लालटेन उठाई और सीधे उस लाल धागे पर दे मारी। धड़ाम! धागा टूट गया। पूरा जंगल हिल उठा। हजारों चीखें एक साथ गूंज उठी। अचानक सभी लाल धागे जलने लगे। पेड़ से नीली रोशनी निकलने लगी। सैकड़ों आत्माएं आसमान की ओर उठने लगीं। धन्यवाद, तुमने हमें आजाद कर दिया। धन्यवाद, तुमने हमें आजाद कर दिया। छलावा दर्द से तड़पने लगी। मरने से पहले छलावा मुस्कुराई। तुमने मुझे नहीं हराया। तुमने मुझे आजाद किया है। अचानक उसका शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गई। अगली सुबह गोपाल गांव लौटा। सबको लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन 3 दिन बाद गांव के एक बच्चे ने जंगल के पास लाल साड़ी वाली एक औरत को देखा। इस बार वो पेड़ के पास नहीं थी, वो गांव की तरफ चल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों काली परछाइयां चल रही थीं। शायद लाल धागे उसकी कैद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा थे और अब छलावा आजाद थी। अगर किसी रात ठीक 9 बजे आपको धुंध में लाल साड़ी पहने कोई औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपको ही ढूंढ रही हो।